हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेरी अस्थाना। वेलकम इन माय चैनल एडू लाइफ टाइम। आज का टॉपिक है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम आज पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के दौरान कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जो कि प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में काम आते हैं। किन किन स्टेप्स को फॉलो करके ही एक प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है। सो यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज जनरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़, सेकंड इज स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज़, थर्ड इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, फोर्थ इज कमर्शियल फिजिबिलिटी, फाइव इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सिक्स इज टेस्ट मार्केटिंग एंड सेवन इज कमर्शलाइजेशन। सो आज हम इन्हीं 7 स्टेप्स को एक एक करके पढ़ेंगे जो कि बताता है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट किन किन फेजेस से होकर आगे बढ़ता है। एक प्रोडक्ट जो इमेजनरी से और उसको एग्जीक्यूशन लेवल पे लाकर और एक मार्केट के अंदर उतारना रियलिटी में, उसके बीच का जो पूरा प्रोसेस होता है डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का, उस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सो सबसे पहले है जनरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़। किसी भी प्रोडक्ट की प्लानिंग करने से पहले आपके पास आइडिया होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइडिया जब तक नहीं होगा आप उस प्रोडक्ट के बारे में कोई प्लानिंग नहीं कर सकते हो। और आइडिया भी ऐसा जो बिल्कुल स्टिक हो, ऐसा नहीं है कि वो ऑल्टरनेट हो जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। इनोवेटिव आइडियाज़, और स्पेशली मार्केट में उतरने के लिए अगर आपको मार्केट में अपने आप को स्टेबल करना है, तो जितना ज़्यादा प्रोडक्ट जो जो आइडिया होगा वो आपका इनोवेटिव होगा, न्यू कॉन्सेप्ट होगा, जो कि मार्केट में ज़रूरत तो है पर अभी तक कोई नहीं लेकर आया है, या जो लेकर भी आए हैं वो उतने ज़्यादा फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के आइडियाज़ जो हैं सबसे पहले जनरेशन करना नए प्रोडक्ट आइडियाज़ को। अब ये जो प्रोडक्ट आइडियाज़ हैं, सम टाइम क्या होता है कि बेसिकली वैसे तो हमें प्रोडक्ट आइडियाज़ मार्केट रिसर्च करके ही भी मिलता है, बट कंपनी अपनी ओन रिसर्च से भी पता करती है, इंटरनल रिसोर्सेज के क्या होना चाहिए, मार्केट में क्या डिमांड है और क्या हमको करना चाहिए। ठीक है, सेल्स फोर्स पर्सनल मैनेजर समटाइम ऐसे ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जिनके पास यूनिक आइडिया होते हैं कुछ नया करने के लिए। ठीक है, सो ये प्रोडक्ट आइडियाज़ हमको वहाँ से मिलते हैं। सेम एज़ एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं हमारे कस्टमर समटाइम हमें ऐसी बातें बता देते हैं जब हम उनसे फीडबैक लेते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते कि हम इससे रिलेटेड भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। कि आपने किसी कस्टमर से जाके कुछ पूछा, उसने कहा काश इसके अंदर ये चीज़ होती, या काश ऐसा प्रोडक्ट होता, और आपको एकदम दिमाग में आ गया कि हाँ भाई, ये क्लिक कर गया कि ऐसा प्रोडक्ट हमको बनाना चाहिए, हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। कॉम्पिटिटर ने कोई नया प्रोडक्ट निकाला, अब वो प्रोडक्ट तो उस कॉम्पिटिटर ने निकाला है, बट वो इतना शायद उसका फिजिबल नहीं है, आपको उसी प्रोडक्ट में से कुछ नया आइडिया मिल गया। ठीक है, सो फर्स्ट जो स्टेप होता है एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, वो होता है प्रोडक्ट आइडिया, प्रोडक्ट के जन से रिलेटेड आइडिया को जनरेट करना। नेक्स्ट होता है हमारा स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज़। अब क्या होता है, कंपनी कभी भी जब नया प्रोडक्ट उतारना होता है तो केवल एक आइडिया के ऊपर काम नहीं करती है, वो स्टार्टिंग में बहुत सारे आइडियाज़ लेकर आती है। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब 3-4 आइडियाज़ रखती है। अब स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज़ में क्या होता है कि हर आइडिया की सॉट एनालिसिस करी जाती है। सॉट का मतलब क्या हो गया, SWOT, मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, उसकी वीकनेस क्या हो सकती है, उससे हमें मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और T4 उससे हमें मार्केट के अंदर क्या क्या थ्रेट्स का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि एक एक आइडिया का एक एक पैरामीटर को नापना कि क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। क्योंकि समटाइम क्या होता है, हमको प्रोडक्ट का आइडिया जब हमने उसका डेवलपमेंट किया फर्स्ट लेवल पे तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है भाई ये तो काम करेगा, बट जब हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्क्रीन लेवल पे चले जाते हैं, बिल्कुल अंदर तक जाते हैं, तो हमें उसमें कमियां भी पता चल रही हैं। ठीक है, और कोई ऐसा आइडिया जिसको हमको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो बस नॉर्मल है, ठीक है ले लेते हैं इसको, बट जब हम उसके बहुत डीप लेवल में गए तो हमें लगता है कि मार्केट में तो अपॉर्चुनिटी हमको इसी से ही मिलेगी।
ठीक है। तो जो आइडियाज़ की जो पोटेंशियलिटी है मार्केट के अंदर, उसका जो स्टेबिलिटी है वो कितने लेवल तक हो सकता है, इसको पूरा का पूरा आइडिया को स्क्रीन करना होता है। हर लेवल पे उसका एक एक एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज, उसकी क्या क्या वीकनेसेस हो सकती हैं, कस्टमर को अगर पसंद आएगा भी तो वो कितना लॉन्ग टर्म चल सकता है, एक एक चीज़ को स्क्रीन आउट करने के बाद में ही हम क्या करते हैं, आइडिया को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है कि स्क्रीनिंग स्टेज के बाद में जब हम अ, सारी एक कोई कॉन्सेप्ट जो है उसको हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, हमारे पास जो 5-6 आइडियाज़ थे उसमें से हमने किसी एक आइडिया को सेलेक्ट कर लिया। अब हम उसके फिजिकल फीचर्स और बेनिफिट, प्राइस, ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। यानी अब उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। हमने एक प्रोडक्ट तो बना दिया, अब उसकी पूरी की पूरी जो आप कह सकते हो कि प्रोसेस, उसका डिज़ाइनिंग, उस एवरीथिंग जो एक अब हमको एक फाइनल एग्जीक्यूशन पे लेकर जाना है। अब उस प्रोडक्ट का पूरा प्लानिंग जो है, उससे रिलेटेड उसका पूरे कॉन्सेप्ट को डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है। तो क्या होता है, इस स्टेज पर प्रोडक्ट का जो आइडिया है वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है कि और टारगेट क्या होता है कि मार्केट इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि सम टाइम अभी सेकेंड स्टेज पे आपने स्क्रीनिंग करी, स्क्रीनिंग करने पे जो काम हो रहा है वो जस्ट केवल एक इमेजनरी लेवल पे हो रहा है। बट जब आप उसको प्रैक्टिकल करने पे जा रहे हो, उस प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हो, तो आपको कठिनाइयों का भी पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि उस चीज़ को करने में हमें कौन-कौन चीज़ों का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, क्या-क्या उनसे हमको चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। और ये भी हो सकता है जो आप प्रॉब्लम समझ रहे हो वो प्रॉब्लम फेस भी ना करनी पड़े। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या है कि जो आइडिया आपने स्क्रीनिंग के फेज़ में एक चूज़ किया आइडिया है, उसको रियलिटी में चेंज करने का टाइम आ चुका है। ठीक है? तो आपने अब उसकी पूरी प्लानिंग, उसकी पूरी की पूरी जो फंक्शंस हैं, उस पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। फोर्थ है कमर्शियल फिजिबिलिटी। कमर्शियल फिजिबिलिटी हो गया, कमर्शियल लेवल पर देखना कि प्रोडक्ट का आइडिया जो है वो कितना फिजिबल है, उसकी पोटेंशियल डिमांड कितनी हो सकती है। क्योंकि अब क्या है, आपने उस प्रोडक्ट को जो स्क्रीनिंग किया था उस टाइम के बाद में प्रोडक्ट को एक रियलिटी लेवल पर लाकर आपने बनाना स्टार्ट कर दिया है। और अब आप धीरे धीरे साथ के साथ में ये भी देख रहे हो कि इसमें कॉस्टिंग कितनी लग सकती है, इसकी मार्केटिंग में कितना पैसा लग सकता है। ठीक है। तो कमर्शियल लेवल पर ये कितना फिजिबल है, ये इस स्टेज पे आके आपको पता चलता है। कितना टेक्नोलॉजिकल लेवल पर, ह्यूमन, फाइनेंशियल, क्या क्या चीज़ें इसमें आ सकती हैं, कितना यूज़ होगा, ये इस लेवल पर आकर पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है हमारा कि जो भी इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग, इन सब से रिलेटेड एक फाइनल एक्टिविटी होती है, वो चीज़ यहाँ पे आती है। यानी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को अब आप बिल्कुल एक फाइनल फिनिश्ड गुड में चेंज करने का टाइम आ चुका है। एक पूरा मॉडल तैयार करने का टाइम आ चुका है। यानी कि अभी इससे पहले हमने कमर्शियल फिजिबिलिटी के अंदर जो पढ़ा था वो क्या था कि आप एक तरीके से टेस्टिंग कर रहे हो। उससे पहले जब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट था तो आपने जो स्क्रीनिंग आइडिया किया था उसकी प्लानिंग कर रहे हो, एक आइडिया के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है। अब यहाँ फिफ्थ स्टेज पे क्या आ गया है, प्रोडक्ट को बिल्कुल फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने का टाइम आ चुका है। ठीक है। उसका वेट, उसका कलर, उसका शेप, उसका डिज़ाइन, ये सारा पूरा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। तो इस स्टेज पे आप उसकी पैकेजिंग, उसकी ब्रांडिंग नेम, उसका लेबल, ये सब डिसाइड करते हो क्या मार्केट के अंदर हमको करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग होती है कि जब प्रोडक्ट को मार्केट में आप एक साथ नहीं उतार सकते हैं। ठीक है। आपने कुछ प्रोडक्ट का सैंपल बनाया है अभी, अब उस सैंपल को आप मार्केट में जो आपके टारगेट कस्टमर हैं उन टारगेट कस्टमर के ऊपर अप्लाई करोगे, टेस्ट करोगे कि टेस्ट करने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में कितना रिलायबल है, मार्केट उसको एक्सेप्ट कर भी रही है या नहीं कर रही है। कंज्यूमर का रिएक्शन पता चलता है,
कस्टमर आपके साथ के साथ में रिएक्शन फीडबैक के अंदर ही आपको बता देती है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, कितना अच्छा है। टेस्ट मार्केटिंग की स्टेज पे आप अपने प्रोडक्ट के अंदर फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, कस्टमर ने अपना ये फीडबैक दिया है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से इस स्टेज पे आके आप अपने प्रोडक्ट के अंदर वो चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, आपने बहुत छोटे लेवल पे बनाया है, बहुत छोटे लेवल पे आप काम कर रहे हो। आपने जस्ट केवल टारगेट किया है कि 100-200 कस्टमर या सैंपल जो है कि हर इस एरिया के अंदर एक सैंपल प्रोडक्ट जो है वो हमको भेजना है और उसके रिगार्डिंग हमको देखना है कि क्या फीडबैक आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट के अंदर फुल फ्लैश प्रोडक्ट उतारने से पहले हमेशा हर प्रोडक्ट की टेस्ट मार्केटिंग होती है। एंड लास्ट आता है कमर्शलाइजेशन। टेस्ट मार्केटिंग के रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट के बाद में अगर मैनेजमेंट को लगता है कि भाई अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो फुल फ्लैश जो है वो मार्केट में उतरने के लिए तैयार हो चुका है, तो अब हमको इसकी पूरी जो प्रमोशनल लेवल है, जो इसका प्रोडक्शन है, इस पे पैसा लगाना चाहिए। अब हमको जो प्रॉपर पूरी जो 100% पॉपुलेशन है उसके लिए इस प्रोडक्ट को उतारना है। अब हमें एक एक पर्सन को इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट दिखानी है। तो कमर्शलाइजेशन में क्या हो जाता है, आपने उस प्रोडक्ट को कमर्शलाइज कर दिया। अब वो हर किसी के लिए अवेलेबल हो गया, मार्केट के अंदर अब वो प्रोडक्ट आ चुका है और यहाँ से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी। सो बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर 4 स्टेजेस होते हैं। आपने कमर्शलाइजेशन जब किया तभी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का फर्स्ट स्टेज जो है उस प्रोडक्ट की स्टार्ट हो जाती है, जो कि कहलाई जाती है इंट्रोडक्टरी स्टेज। ठीक है, सो कमर्शलाइजेशन के अंदर आपका प्रोडक्ट मार्केट में फुल फ्लैश सभी कस्टमर के लिए क्या हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है। सो दीज आर द 7 स्टेप that define product design and development: generation of new product ideas, screening of ideas, product concept development, commercial feasibility, product development, test marketing and commercialization. So यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर यस तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद द एड्यू लाइफ टाइम।